नमस्कार सभी लोगों को। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाप और पाप शब्द के। कि पाप शब्द का मतलब क्या होता है। क्या वाकई ऐसा कोई शब्द, इस शब्द का मतलब ये होता है कि दुनिया से परे कोई ऐसी दुनिया है जो हमें वहाँ पर वाकई में उसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर हम कुछ दुष्कर्म करते हैं तो। देखिए, पाप शब्द का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है कि खाने पीने से लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए। कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो जैसे बहुत प्रसंग है, इस पर बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है हमेशा। उस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे कि अगर नॉनवेज खाते हो तो पाप है, रात के समय अगर नाखून काटते हो तो पाप होता है, यदि आप मतलब ऐसे बहुत अवधारणाएं हैं, बुरे कर्म करोगे तो पाप लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, जो मैं विचार कर पाता हूँ, जितना मैं सोच पाता हूँ, कि पाप शब्द कोई ऐसा नहीं कि आपको दुनिया से परे ले जाके कोई दंड देने वाला है आपको। पाप शब्द का मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया कि एक आपके लिए नुकसानदायक होता है। जैसे उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी तो रात के समय घर के अंदर नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए। उसका एक रीज़न था प्रॉपर कि बिजली की भी सुविधा कम थी, प्लस नाखून के छोटे कण होते हैं, कहीं बिखर जाए, छोटे टुकड़ों में होता है नाखून, तो कहीं खाने में चला जाए तो नाखून एक ऐसा पदार्थ है जो पचता नहीं आराम से। बच्चे उठा के मुंह में डाल ले तो वो आपको अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है। तो शायद ये शब्द का निर्माण किया गया हुआ कि कुछ ऐसे शब्द बनाओ ताकि आम पब्लिक जो साइंटिफिक रीजन को नहीं समझ सकती है हमेशा, ना ही आप उनको हमेशा प्रूफ दे सकते हो, तो एक ऐसा शब्द बनाओ, आस्था से जोड़ो, जिससे कोई लोग उन सब चीज़ों से बचे। जैसे आज भी होता है ना कि साइंस ने प्रूफ किया ये चीज़ ऐसा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर देख लिया जाए, जैसे कि कहते हैं कि तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उससे बहुत हानिकारक होता है वो, मतलब बहुत स्टमक के लिए भी, आपके लीवर के लिए भी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है आगे चल के। तो उसके लिए भी एक प्रावधान है कि भाई नहीं, वो बहुत हार्मफुल है, एक शब्द है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं खाना चाहिए, रात के समय ये नहीं करना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। जैसे आजकल साइंटिफिक रीजन बहुत सारी चीज़ें दी जाती है कि ये हानिकारक है, लाभदायक है। उस समय के हिसाब से सभी व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं समझाया जा सकता था, इसलिए उस समय पे एक ऐसे शब्द का निर्माण किया गया कि ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। आप ये बोलेंगे कि नॉनवेज खाना क्यों पाप है, तो देखो, गीता में भी साफ शब्दों में नहीं कहा गया कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और किसी शास्त्रों में कहा गया होगा तो मुझे अभी उसका कोई अनुभव नहीं है, तो इसलिए पर मैं इस पर बिना जाने हुए सोचे समझे तो इस पर हम किसी और दिन इस मुद्दे पर किसी और दिन हम बात कर लेंगे। तो हमारा मुद्दा सिर्फ पाप को लेके था कि पाप होता क्या है। तो पाप एक प्रकार का शब्द का इजाद किया गया जिससे कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ताकि आप मतलब होता है नुकसान तो देखो बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब उस समय का भारत, लोग आस्था से ज़्यादा जुड़े हुए थे। आज लोग साइंस को बीच में ला लेते हैं कि साइंस ये कहता है, साइंस वो कहता है, लेकिन हमें अभी ये सोचना चाहिए कि साइंस आज कह रहा है। उस समय साइंस इतनी सारी तरक्की पे नहीं रहा होगा कि साइंस उस समय क्या कहता था, उस समय उन लोगों को नहीं पता था। ठीक है, आज साइंस बहुत तरक्की पर है, बहुत रिसर्च चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे बताए जा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि साइंस जो आज कह रहा है वो 100% सत्य ही हो। वो भी तो एक प्रकार की खोज ही कर रहा है ना, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है ना। फुल स्टॉप तो नहीं लगा दी साइंस ने कि अभी यही सत्य है, अब इसके अलावा कभी आगे कुछ बदल नहीं सकता। साइंस हमेशा एक थ्योरी देता है, अब थ्योरी के आधार पे सारी बातें करते हैं हम। ठीक है, तो उस समय भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि लोगों के अंदर कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए, कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उस हिसाब से अपना एक व्यवस्था बनाया गया रहा होगा कि पाप है का मतलब यही है कि इस सब चीज़ों से लोग बचेंगे, और जब बचेंगे तो कम से कम नुकसान होगा लोगों को, बस इतनी सी ही बात रही होगी। और इस पर भी कभी लोगों को विचार करनी चाहिए। हर एक चीज़ पे सर्च करते रहते हैं, तो इस पर भी रिसर्चेस होनी चाहिए कि भाई जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में शब्द दिए गए हैं, शब्द का बड़ा महत्व होता है। आप हिंदी में, इंग्लिश में या फिर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन उसके मतलब लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी अंग्रेज ने कह दिया तो हम मान लेते हैं, लेकिन भारत में भी उस शब्द का मतलब क्या है, हो सकता है पाप का मतलब हार्मफुल ही होता होगा, लेकिन हिंदी भाषी थे, संस्कृत भाषी थे उसमें भारत के निवासी, तो उसको इस तरीके से ना देखा जाए कि पाप कोई शब्द ऐसा है जो कि सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा, और यहाँ से दुनिया से अलग कोई ऐसी व्यवस्था है, होगी शास्त्र के अनुसार, अगर होगी भी तो मुझे नहीं पता है, और या फिर हम इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था बाहर के लिए
इसलिए नहीं बताई गई पाप है, इसलिए बताई गई थी कि यहाँ पर चीज़ें ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बाकी जितना इस मुद्दे पर हम चर्चा करते जाएंगे उतना लंबा होता जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।